हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं यूपी पैट के लिए कुछ जीएस के क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर? ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वो आधारित है, या ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वो कौन सा है जिस पर ब्रह्म समाज चलता है। ठीक है, उस सिद्धांत के विषय में एकदेववाद। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1885 ईस्वी में। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण शिव युक्त देवता की आकृति कहां से प्राप्त हुई है? कलिबंगा से। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अंतरजी खेड़ा से। बौद्ध धर्म के महायान और महाहीन संप्रदायों के सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, देवी देवताओं की पूजा। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? किसका? ग्वालियर की तेली मंदिर, जो ग्वालियर का तेली मंदिर उसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्ष के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। यह भी कहा जाता है सम्राट हर्ष के शासनकाल में निम्न में से कौन भारत आया था? तो हेनसांग भारत आया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। किसने आक्रमण किया था? उस समय तैमूर ने आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं की कालानुक्रम अनुसार व्यवस्था कीजिए। जाजिया कर की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। दीन इलाही धर्म चलाया था। तो ये बिल्कुल कालानुक्रम में पहले फर्स्ट, पहले जाजिया करा, मजहर पर हस्ताक्षर, तो दीन इलाही की स्थापना हुई। बनारस में किस महान विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था? पंडित गंगा भट्ट ने। किसके ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार किसको हराकर प्राप्त किया था? यानी पहले हुमायूं का अधिकार था, लेकिन 1555 में भी दोबारा दिल्ली पर अधिकार किसे हराया था? सिकंदर शाह को हराकर दिल्ली पर अधिकार प्राप्त किया था। शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से। किस मुगल सूबेदार ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानाटी, कालीघाट तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी? अजीम उस शान ने। लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया? ये काफी बार पूछा जा चुका है यूपी में। लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के तहत विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया? 1855 की एक्ट के तहत। दूसरी बात, 1855 एक्ट के तहत लॉर्ड डलहौजी द्वारा किसे वैध घोषित किया गया था? निम्न में से ऑप्शन दे देगा, विधवा पुनर्विवाह, जमींदारी व्यवस्था, या कुछ और दे देगा आपको ऑप्शन। ठीक है। हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? NS जोशी ने। कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित हैं? मखलिन गोशाल।
मखलिन घोषाल। किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेख या साक्ष्य मिलता है? सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश ने के जो शासक थे उन्होंने भूमि को अनुदान में यानी अनुदान में दिया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्राह्मण समाज को किसने पुनर्जीवित किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने यानी ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने उसे पुनर्जीवित किया, उसका जीवार्पण किया। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता में मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए हुए हैं, गेहूं और कपास की खेती। ये पूछा जाता है गेहूं और कपास की खेती में से किस सभ्यता के द्वारा मानव जाति को प्रदान की गई थी? वीर निर्णय युग किससे संबंधित है? वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? जैन धर्म से। प्रतिया जैन धर्म निम्न में से किस युग से संबंधित है? वीर निर्वाण युग से। प्रतिवेदक का क्या अर्थ है, क्या कार्य है? घटनाओं की सूचना देना। प्रतिवेदक का क्या कार्य है? घटनाओं की सूचना देना। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री किस नाम से जाना जाता था? संधि विग्रह। संधि विग्रह। किस शासक ने गजनी उपगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? जयपाल। किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया था? जलालुद्दीन मंग बर्नी का। जलालुद्दीन मंग बर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंच गया। द्वीप पर अधिकार करने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार से। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। या ये भी आ सकता है दयानंद सरस्वती ने निम्न में से कौन सा नारा दिया था? या वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? अध ऐतिहासिक युग से। अध ऐतिहासिक युग से। उपनिषद काल में राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? केकय के। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किससे नामित किया था? किसी को भी नामित नहीं किया था। बुद्ध ने ये नहीं कहा था कि ये मेरी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के ये अध्यक्ष होंगे या बौद्ध संघ इनके अनुसार चलेगा। अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादक किस धर्म में किया जाता है? प्रतिपादन किस धर्म में किया जाता है? जैन धर्म में। उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? कुषाणों ने। कुषाणों ने तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और मंदिरों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। कवि वाण निवासी थे पाटलिपुत्र के। किसे काला श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को। कोणार्क सूर्य मंदिर को काला श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कौन महानतम प्रतिहार राजा थे? मिहिर भोज। इनके शासनकाल के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। तो पहले नंबर पर ये हैं बालाजी विश्वनाथ, दूसरे नंबर पर हैं बाजीराव और तीसरे नंबर पर हैं बालाजी बाजीराव और चौथे नंबर पर हैं माधवराव।
हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना अकबर का मुख्य उद्देश्य था। मराठा प्रशासन में पंडित राव का क्या कार्य था? विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का अनुदान देना है, अनुदान को देखना कि किसे क्या मिल रहा है, क्या दिया जा रहा है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वाधिक संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? डच ने। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः किसने स्थापित किया था? 1898 साम्राज्ञी ने उन्हें घोषणा की थी। महाराष्ट्र में सामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फडके। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए या कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जाति का क्या नाम था? खोंद जाति थी जिन्होंने मानव बलि पर रोक के बाद विद्रोह शुरू कर दिया था। कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? महावीर स्वामी का। किसका जन्म स्थान है? महावीर स्वामी का। किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति का उल्लेख मिलता है? महावंश और दीपवंश में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? एरण से। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया? सूर्यवंशी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1206 ईस्वी में। 1200। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? मीमांस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं। केसई शब्द किस हेतु प्रयोग किया जाता है? रेशम के लिए। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 ईस्वी में। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरे के किले में कब कैद करवाया था? 1666 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 को घटित किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदलकर रख दिया था? बक्सर के युद्ध ने। ये भी कह सकता है कि 1764 ईस्वी की घटना किस युद्ध से जुड़ी हुई है, या बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कौन सी सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालिक थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत में निम्नलिखित में से आने वाले सही कालक्रम क्या हैं? पहले नगरीय संस्कृति आई, उसके बाद आहत मुद्रा यानी चांदी के सिक्के, उसके बाद वेद आई, और उसके बाद आहत मुद्रा, और फिर सोने के सिक्के आए। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि के से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय से।
बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? 10 गणराज्य थे बौद्ध के काल में। महावीर की जन्मस्थली निम्नलिखित में से कहां पर है? वैशाली के निकट कुंडलग्राम में। वैशाली के निकट कुंडलग्राम में। कौन सा ग्रंथ पिपली वन में स्थित मौर्य नगर गैर राजसी कबीले की बात करता है? महापरिनिर्वाण सूत्र। महापरिनिर्वाण सूत्र। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? गुप्त युग। हर्ष के शासनकाल के समय बल्लवी का राजा कौन था? ध्रुवसेन द्वितीय। धन का संबंध किस वंश से है? चंदेल वंश से। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था? सीमित वेतन में सैनिकों को संतुष्ट करना। सीमित वेतन में सैनिकों को संतुष्ट। किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा? कर्नल टॉड ने। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पुरंदर की संधि किस सन में हुई? पुरंदर की संधि निम्न में से किन दो शासकों के बीच हुई? ठीक है भाई। बंगाल सेना के मध्य जातियों के सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा था? चार्ल्स नेपियर ने। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन थे? जेम्स आर्टरेम। जाति मीमांस के लेखक कौन है? श्री नारायण गुरु। किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपनी सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया? रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग। तमसो मां ज्योति निर्गम या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? वह दारणक्य। फाहियान किसके शासनकाल में बाढ़ आया था? चंद्रगुप्त के। बाणभट्ट ने किस हूण हरिणा केसरी कहा था? बाणभट्ट ने किसे हूण हरिणा केसरी कहा था? प्रभाकर वर्धन को। कारकोट वंश का शासक कौन था? कश्मीर में। कारकोट वंश का शासक कहां था? कश्मीर में। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? सुल्तान महमूद। किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था? शेरशाह सूरी व मुगल शासक हुमायूं के मध्य। शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर संभवतः उपज की कितनी गुनी थी? 2/4 भाग। उपज का 2/5 भाग। उपज का 2/5 भाग। व्हाइटली कमीशन का संबंध किससे है? श्रम से। व्हाइटली कमीशन का संबंध किससे है? श्रम से। बखर क्या है? इतिहास रचना के वर्णनाट्यम साधन। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती कौन थी? हुगली। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग्स। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर। जैन धर्म के लिए किस तीर्थंकर ने सर्वप्रथम वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? भगवान महावीर ने।
किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य मिलता है? गुप्त वंश के द्वारा चीनी आदि हेनसांग ने नालंदा आगमन पर वहां के किस विद्वान आचार्य ने उनका स्वागत किया? शीलभद्र ने। युद्ध का आरंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? अथर्ववेद। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? जैन धर्म। हर्ष द्वारा रचित रचनाएं? नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? तराइन के युद्ध में पहली बार पराजित किया था। बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। चौथी बौद्ध संगति में। किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गए? चंद्रगुप्त के शासनकाल में। अशोक ने अपने किस शिलालेख में अरबी जातियों का उल्लेख किया है? 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में उल्लेख किया है। ऐहोल लेख के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? रवि कीर्ति। भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह का कहा जा सकता है? बंगाल का नील विद्रोह। जैन परंपराओं के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? कृष्ण से। राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन बिक्री निषेध कर दी थी? कुमारपाल ने। गुलाम वंश के किस शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए? इल्तुतमिश। काल कोठी त्रसादी किसे बनाए जाने किसे संबंधित? अंग्रेज। 1857 विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया, वह कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे। सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की? मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक पुरास्थल खोजे गए? गुजरात। की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।